नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। तो जैसा कि पता है कि आप लोगों को मैं यहां पर यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी जीडी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके, उनके लिए यहां पर आपको प्रैक्टिस सीरीज़ करा रहा हूँ। तो जहाँ पर हम लोगों ने परसेंटेज के और प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी प्रैक्टिस सीरीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। और अब हम लोग डिस्काउंट की यहाँ पर सीरीज़ कर रहे हैं और आज डिस्काउंट का पार्ट नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं स्लाइड पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है आपसे कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो जरा बात समझते हैं। यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है ना। अब देखिए, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले छूट की भी देखो बात हो रही है, यहाँ पर डिस्काउंट की भी बात हो रही है और यहाँ पर प्रॉफिट की भी बात हो रही है। तो देखिए, डिस्काउंट देने के बाद भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन बन रही है, इसका मतलब है कि आपने अपने प्राइस को या उस वस्तु के प्राइस को जरूर कुछ ना कुछ मार्कअप किया होगा, यानी कि कुछ बढ़ा करके अंकित किया होगा, है ना। तो देखिए, मार्कअप परसेंटेज की वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप लिख सकते हैं मार्कअप परसेंटेज, है ना। और इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप इसको रेशियो में मान सकते हैं x रेशियो y, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पता होती तो आप इसका रेशियो फाइंड कर सकते थे, है ना। तो ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आपने अभी मान लिया x रेशियो y। अब जरा देखते हैं, बात करते हैं डिस्काउंट की, है ना। तो देखिए, यहाँ पर डिस्काउंट आपको कितना दिया जा रहा है। डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 10% का, ठीक है। अब देखो जरा, 10% डिस्काउंट का फ्रैक्शन क्या बनेगा। 10% डिस्काउंट का फ्रैक्शन बनेगा 1/10, है ना। यानी 10 में 1 का डिस्काउंट दे देंगे तो चीज़ बिकी कितने में होगी, 9 में। तो इसका मतलब है जो अगला रेशियो आ जाएगा वो रेशियो 10 से कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है बात। अब आपको पता है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन में बोला जाता है कि मार्कअप परसेंटेज की बात हो रही होगी, डिस्काउंट की बात हो रही होगी या प्रॉफिट लॉस की बात हो रही होगी, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ओवर आपको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो फाइनल कंडीशन आपकी बनती है, ये बनती है सीपी की और एसपी की। ये चीज़ आपको क्लियर है ना। तो ये फाइनल कंडीशन बनेगी सीपी और एसपी की। और प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, सॉरी। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का। और 20% का अगर मैं फ्रैक्शन देखूंगा तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/5, यानी 5 में 1 का प्रॉफिट, यानी चीज़ का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 6 रेशियो। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं रेशियो लिख लेता हूँ, 5 रेशियो से चीज़ बिक कितने में रही है, 6 रेशियो में, है ना। अब आइए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x, है ना, अपॉन देखिए 9 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 9y, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जरा देखें 5/6 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा, 5 से इसको कट कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 से कट करेंगे, ये 2 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, है ना। तो ये बन गया x/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। क्लियर है बात। x/y इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि x का रेशियो क्या आ रहा है, 3। यहाँ पे लिख दे रहे हैं x रेशियो y बराबर क्या आ गया, 3/4 आ गया। ये बात क्लियर हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप मार्कअप परसेंटेज की बात करते हैं, तो ये जो x होता है ये होता है CP, ठीक है। फिर कुछ प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया है, यानी कि जो y होगा ये क्या होगा, MRP। ये बात क्लियर है। तो ये CP और MRP का रेशियो होता है और डिस्काउंट MRP और SP का होता है। तो MRP से MRP कट जाता है तो फाइनल रेशियो CP और SP का मिलता है। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम समझें तो x क्या है, CP, y क्या है, MRP। अब जरा क्वेश्चन में देखो, बोला जा रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 800, है ना। ये रेशियो में है 4, रुपए में है 800। तो 4 रेशियो 800 के बराबर होगा तो 1 रेशियो 200 रुपये के बराबर होगा। तो आपको CP फाइंड करना है। तो CP का रेशियो x और x की वैल्यू है 3 रेशियो। अगर 1 रेशियो 200 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 रेशियो कितने रुपए को रिप्रेजेंट करेगा, 600 रुपयों को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं CP की, तो CP कितना आ जाएगा, 600 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है, हमारा यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया हुआ है आपको। तो बोला जा रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी
10% का लाभ कमाता है। तो देखो सबसे पहले बात होगी मार्कअप की, सबसे पहले बात किसकी होगी, मार्कअप परसेंटेज की बात होगी, है ना। तो मार्कअप परसेंटेज आपको पता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात किसकी हो रही है, डिस्काउंट की। दूसरी बात किसकी हो रही है, डिस्काउंट की। डिस्काउंट आपको कितना दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 20% का, ठीक है। फिर उसमें के बाद किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट की। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का। ये बात क्लियर हो रही है। तो जरा देखो, मार्कअप परसेंटेज आपको पता नहीं है, तो जब परसेंटेज वैल्यू आपको पता नहीं है, इसका मतलब है कि आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं कंफर्म कर सकते। तो आप इसको कुछ अननोन मान लीजिए। तो आपने मान लिया x/y। ये बात क्लियर हो रही है। अब जरा देखिए, डिस्काउंट है 20% का, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट, तो चीज़ बिकी कितने में, 4 रेशियो में। तो ये रेशियो हो गया 5/4। अब जरा देखो, 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 10/11, यानी 10 में 1/10 हो गया इसका फ्रैक्शन, यानी 10 में 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 11 रेशियो। कैलकुलेट करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5x अपॉन, ये हो गया 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 10/11। क्लियर है बात। तो 5 से इसको कट कर देंगे, आ गया 2। तो ये हो गया x/y इक्वल्स टू क्या हो गया, देखें 4 × 2 कितना हो गया, 8, रेशियो क्या हो गया, 11। क्लियर है बात। तो ये बन गया 8/11। इसका मतलब है कि आपने x और y का रेशियो यहाँ पर फाइंड कर लिया है कि x का रेशियो है 8 और y का रेशियो 11। तो देखो यहाँ पर y क्या होता है, MRP, है ना, और x क्या होता है, CP। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, 880 रुपये, और यहाँ पर रेशियो कितना है, 11। तो 11 की वैल्यू हो गई 880 रुपीज़। क्लियर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। अगर एक रेशियो 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 8 × 80, यानी ये हो गया 640 रुपीज़। तो देखिए उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 640 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और आपसे इसमें कॉस्ट प्राइस ही पूछा जा रहा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो ग्राहक को 1104 रुपये में खरीदने के लिए इसे अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है ना। तो जरा देखो यहाँ पर मैं एक बार रेशियो मेथड से आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर केवल बात हो रही है डिस्काउंट की और MRP की, डिस्काउंट की, सेलिंग प्राइस की और MRP की, यही इन 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है कि 1500 रुपये अंकित मूल्य, 20% छूट और 1104 रुपये में खरीदने के लिए, यानी कि जो सेलर है, जो है ना, जो यानी वस्तु को बेच रहा है, वो बेच कितने में रहा है, इसको 1104 रुपये में बेच रहा है ना। तो इसका मतलब है इन 3 चीज़ों पर ही क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है ना। तो जरा बात समझना है यहाँ पर। देखो पहली छूट कितनी है, 20%, तो डिस्काउंट 1 हो गया 20% का, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट मुझे पता नहीं है अभी, तो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ कि ये डिस्काउंट मुझे पता नहीं है। तो देखिए भाई रेशियो मैं यहाँ से ईजिली बना सकता हूँ। देखिए 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि अब देखो डिस्काउंट की जब भी बात होती है तो रेशियो हमेशा किसका मिलता है, MRP का और SP का। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो देखिए 20% का मतलब 1/5 हुआ, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट हो गया, यानी चीज़ बिकी कितने में, 4 रेशियो में। ये बात क्लियर है। अब देखिए दूसरा डिस्काउंट आपको पता नहीं है, तो आप रेशियो क्या मान लेंगे, x से y मान लेंगे। क्लियर है। अब आपको पता है कि MRP टोटल कितना दिया गया है, 1500 रुपये, ठीक, और सेलिंग प्राइस टोटल कितना दिया गया है, 1104 रुपये, 1104 रुपये, ठीक है। तो देखिए अब चूंकि आपने यहाँ पर दोनों रेशियो बना करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो जरा देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड करूँगा वो जरा देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड करता हूँ। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, है ना। तो ये आ जाएगा 500। अब इधर जरा डिवाइड करते हैं, तो देखें यार 3 त्रिका 9, 3 18 और 3 8 24, ठीक है। तो ये कट जाएगा। उसके बाद जरा देखिए यहाँ पर, अब ये किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा क्या, हाँ 4 से कट जाएगा। तो ये 4 से कितनी बार कटेगा, 125, और ये 4 से कितनी बार कटेगा, 92 बार, ठीक है। तो क्या रेशियो आ गया, 125 रेशियो 92। क्लियर है बात। अब तो ये कटने वाला नहीं है किसी से, तो ये रेशियो हो गया। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 × x क्या बन गया, ये 5x, समझना बात को, ये बन गया 5x अपॉन ये 4 × y क्या बन गया, 4y
इक्वल्स टू, ये बन गया 125 अपॉन ये हो गया 92। क्लियर है। अब 5 से 125 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 25, और 4 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23। क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पर x रेशियो y पता चल गया, x रेशियो y पता चल गया, कितना पता चल गया, 25 रेशियो 23 पता चल गया। क्लियर है बात। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखें, इसका मतलब ये हुआ कि भाई x की वैल्यू है 25, y की वैल्यू है 23, और x y क्या है, MRP और SP का रेशियो है। तो यानी यहाँ पर जो छूट है वो 25 की चीज़ कितने में, 23 में बेची जा रही है। इसका मतलब ये छूट कितने की मिल रही है, 2 की। कितने पर, MRP पर, यानी 25 पर। गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो जरा देखिए 25 चक्को 100 और 4 दूनी 8, यानी कि अगर मैं दूसरे डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो जो दूसरी छूट प्रतिशत है वो कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। बोलो ये बात क्लियर हो रही है ना। ठीक, तो ये तो रेशियो मेथड हो गया आपका। अब अगर आप इसे 100% मान के कर रहे हैं तो जरा समझना, देखो भाई आप ये मान लो क्वेश्चन में MRP बोला जा रहा है 1500 रुपये, तो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा आप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो MRP कितना हो गया, 1500 रुपये। ठीक, अब जरा देखो बोला जा रहा है कि पहली छूट कितने की दी जा रही है, 20% की, है ना। तो देखो भाई 1500 का अगर आप 20% निकालेंगे इट मीन्स 1/5, और 1500 का 1/5 आएगा 300 रुपीज़। ठीक है, तो 300 की छूट दे देंगे, यानी चीज़ बची कितने की होगी, 1200 की। ठीक है, तो चीज़ बची कितने की, 1200 की। 1500 में 300 माइनस कर दिया आपने, तो कितने की चीज़ बची, 1200 रुपये की। ठीक है, लेकिन अभी भी ये चीज़ 1200 रुपये की नहीं बिक रही है, ये चीज़ भी कितने की रही है, 1104 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये MRP 1 है, ये मान लो MRP 2 हो गया। ठीक है, तो देखो अभी भी 1200 की चीज़ कितने में बिक रही है, 1104 में, यानी यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 92 का। ठीक, तो आपको कैलकुलेट करना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो होता है डिस्काउंट अपॉन MRP। MRP कितना है, 1200, गुणे क्या कर देंगे, 100। क्लियर है बात। तो अब जरा देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो देखते हैं जरा, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अब मैं यहाँ पर इसको जब सॉल्व करूँगा तो जरा देखें यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पर 1104, सॉरी यहाँ पर 96 आएगा। कितना आएगा, 96 आएगा, है ना। 96 का डिस्काउंट होगा, ना कि 92 का। ये बात क्लियर हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 96, तो ये भी कितना हो जाएगा, 96। ठीक, और 12 से जैसे ही आप 96 को कट करेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आपका आ जाएगा 8%, 12×96, है ना। तो ये 8% आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो चाहे आप ये रेशियो वाला मेथड लगा लीजिए और चाहे आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 2 क्रमागत छूटें क्रमशः 20% और 10% देकर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो बहुत ही ईजी है, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखो MRP दिया जा रहा है, MRP कितना दिया जा रहा है बताओ, MRP दिया जा रहा है 500 रुपये। अब एक चीज़ बताओ, जब भी बात होती है डिस्काउंट परसेंटेज की तो रेशियो किसका मिलता है, MRP का और सेलिंग प्राइस का। तो मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ, देखो डिस्काउंट कितना है 20%, पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट कितना है, आप बोलेंगे सर 10%। ठीक है, तो 20% का रेशियो क्या हो गया, 5 से 4, और 10% का रेशियो क्या हो गया, 10 से 9। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो ये MRP और SP का रेशियो हो गया। ठीक है, ये किसका रेशियो हो गया, MRP और SP का रेशियो हो गया। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब जरा हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 36। क्लियर है बात। तो देखो MRP है 50 रेशियो और SP कितना है 36 रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये। तो 50 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 रुपये को। तो एक रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को। ठीक है, तो 36 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 36 गुणे 10, यानी कि 360 रुपये। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 360 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक तो तरीका ये था, या फिर आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि आप मान लेते कि वस्तु का MRP कितना है, 500 रुपये, MRP हो गया। अब जरा देखना
फिर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 20%। 20% का मतलब 1/5, तो 5 का 1/5 कितना आ गया 100 रुपीज़, ठीक है। यानी 500 में 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो चीज़ बिकी कितने में होगी 400 में। लेकिन अभी एक डिस्काउंट और दिया जा रहा है, वो डिस्काउंट कितना है 10% का, और ये हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट कैसा होता है सक्सेसिव, तो 400 में 10% का डिस्काउंट देंगे, यानी 400 का 10% आएगा 40 रुपये, ठीक है। तो 400 में अगर 40 रुपये का आप डिस्काउंट दे देंगे तो चीज़ बिकी कितने में होगी 360 रुपये में। ये बात क्लियर हो रही है। तो 360 रुपये इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, और यही आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस बताइए, तो आंसर विल बी 360 रुपीज़, ठीक। चलिए, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 1 लाख की राशि पर 2 तरीके के बट्टे, जिनमें से एक छूट 40% है और दूसरा बट्टा 2 क्रमशः 36% तथा 4% के हैं, तो दोनों तरह के बट्टों में कितना अंतर है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहला जो डिस्काउंट है वो 40% है, ठीक है। पहला जो डिस्काउंट है वो कितना है 40% है। अब जो दूसरी प्रकार का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, वो डिस्काउंट 2 तरीके से दिया जा रहा है और दोनों सक्सेसिव ऑर्डर में हैं, 36% और 4%, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर 2 डिस्काउंट आपको पता है, तो क्या आप यहाँ पर नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेट परसेंटेज डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नेट वाला फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको 2 वैल्यू पता है तो आप उसमें m + n + m × n/100 लगा सकते हैं ना। तो जरा देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा 36% + 4% प्लस ये हो गया 36 × 4/100। क्लियर है बात। अब जरा देखिए यहाँ पर ये हो गया 36 और 4 40% प्लस, अब ये देखो 100 से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144, है ना। तो जैसे ही मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 144 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि आ गया इतना। क्लियर है बात। तो अब एक चीज़ जरा मुझे बताओ, यहाँ पर जो दूसरे तरीके का डिस्काउंट है उसमें टोटल डिस्काउंट बनना है 41.44% का। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41.44%, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंस कितने का है, ठीक है। तो आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 40%। अब यहाँ पर भी जरा देखो 40% तो है ही, एडिशनल कितना है 1.44%, ठीक है। या मैं 41.44% से 40% माइनस भी कर सकता हूँ। तो मतलब जो डिफरेंस बन रहा है वो डिफरेंस कितने का बनना है, वो डिफरेंस बनना है 1.44% का डिफरेंस बनना है। ये बात क्लियर हो रही ना। कितने का, तो आप कहेंगे सर 1 लाख का, 1 लाख का 1.44%। अब परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, और जैसे ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कितना 144 × 10, तो कितना हो गया 1440। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उन दोनों के बीच में अगर इस तरीके से डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितने रुपए का डिफरेंस आएगा। तो आप कहेंगे आंसर विल बी 1440 रुपीज़। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्या बोला जा रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। अब जरा देखो यहाँ पर मार्कअप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मार्कअप परसेंटेज की बात हो रही है। तो ये आपको 10% दिया गया है। अब 10% का रेशियो क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है बेचते समय कितनी निश्चित छूट दी जाए, है ना। बेचते समय कितनी निश्चित छूट दी जाए कि जो है 1% का क्या हो जाए लॉस हो जाए। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल 1% का क्या हो रहा है लॉस, लेकिन डिस्काउंट तो आपको पता नहीं है कि कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी आप इसका रेशियो मान लीजिए x/y, और लॉस टोटल है 1% का, तो 1% का फ्रैक्शन होता है 1/100, यानी 100 में 1 का लॉस, तो चीज बिकी कितने में 99 में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 100/99। तो इसको कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, है ना। तो ये हो गया 10x/11y = 100/99। देखो कितना इजी कैलकुलेशन है। 10 से 100 को काट देंगे 10 टाइम्स, 11 से 99 को काट देंगे 9 टाइम्स। तो x/y कितना आ गया, x/y आ गया 10/9, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्कअप परसेंटेज तो आपको पता ही था, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, यानी 10 वाली चीज़ कितने की 9 की बेची जा रही, तो डिस्काउंट कितने का 1 का, कितने पर 10 पर, इंटू क्या कर देंगे 100। तो जैसे ही 10 से हम 100 को कट करेंगे तो आंसर विल बी 10%,
तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे एक बार लाइक कर दें, ठीक है, और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी सीरीज़ मैं आगे लेकर के आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी PDFs आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं, दक्ष अकेडमी मैथ्स बाई अजय सर। ठीक है, या फिर आप 9140225866 पर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।